हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक 9th क्लास की मैथ की, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3B और उसका क्वेश्चन नंबर 11 to 15 अभी हम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चंस है, इनके अंदर हमें करना है फैक्टराइजेशन। क्लियर है? फैक्टराइजेशन में जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा वो हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखिए 150 माइनस देखिए 150 माइनस 6x²। पहला काम होगा कि आप इनमें जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लीजिए। इधर और इधर दोनों में 6 है, वो कॉमन निकाला जा सकता है, तो वो कॉमन हम निकालेंगे। ठीक है, तो 6 कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। 6 मैंने निकाला यहाँ पर कॉमन, और आपको मिलता है 150/6 पहली टर्म में। दूसरी टर्म के अंदर भी आपको 6 डिनोमिनेटर में लिखना होगा। जो कॉमन निकलता है वही हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को जिसमें से कॉमन निकाला गया है। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और फिर बचा यहाँ पर 3, 6 5 जा 35 हुआ। 6 से ये 6 कट गया, और आपको टर्म मिलती है वो ये है 625 माइनस x²। इसको अब लिख सकते हैं हम इस प्रकार से 5 पावर 2 माइनस x पावर 2। अब जो आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी वो है ये। तो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर लिख लेंगे जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने ही वाले हैं 6 5 माइनस x, एक बार 5 माइनस x लिख देंगे और एक बार 5 प्लस x लिख देंगे। क्यों? कारण होगा कि ये आइडेंटिटी, क्योंकि a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, तो जो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x है, 5 जो है वो a है और ये जो x है ये b है। ठीक है, तो जो ये है हमारा सॉल्यूशन हो गया या आंसर हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन नंबर 12 हम करेंगे। इसमें हमारे पास है 2 क्वेश्चन 2 माइनस 50x²। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने लिया और 2 माइनस 50x² ही मैंने लिख दिया। जो हमने कॉमन निकाला है वह दोनों तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो कटता है उसको हम काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से ये कटा और 2 से ही ये कट के 25 आ जाएगा। आपको मिला 2 1 माइनस 25x² है। इसको अब दोबारा से हम लिखेंगे इस तरीके से 2 1² माइनस 5x²। स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट पहले ही आ चुकी है। ठीक है, ओके, तो आइडेंटिटी आपको ज़रूर से यहाँ पर लिख देनी है। अब 2 1 5x 1 5x, एक बार आपको प्लस का इस्तेमाल करना है और एक बार माइनस का, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही है क्या। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
ये तो रहा 11 और ये रहा 12, दोनों ही हमारे सही है। ठीक है, गुड। तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर भी कॉमन ही निकलेगा, इनके जैसा ही ये वाला जो सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन नंबर 13, 20 है, 20x² माइनस में 45, दोनों तरफ आपको जो है कॉमन आपको मिल रहा है वो है 5, राइट। 5 कॉमन लिया और 20x² माइनस 45, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में हम 5 है वो लिख देंगे। ठीक है, 5 से कटा 5 4 जार, ये 5 से कट गया, यहाँ 9 आ गया, तो 5 बाहर है और अंदर मिला 4x² माइनस में 9। 5 ब्रैकेट में आपको मिलता है 2x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। आइडेंटिटी वही है a² माइनस b² की। 5 एक बार आप लिखोगे 2x माइनस 3 और एक बार आप लिखोगे 2x प्लस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन होगी जिसमें 3 फैक्टर आए हैं, एक ये 5, एक 2x माइनस 3 और एक 2x प्लस 3। बोलिए क्लियर है? गुड। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 5 बिल्कुल वही है, 2x माइनस 3, 2x प्लस 3। तो ये एक सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का जो है हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं हम 14th सॉल्यूशन। जिसमें कि थोड़ा सा अलग है, ये 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस 4c²। यहाँ पर एक मतलब इसको हमने a मानना है और इसके अंदर से जो आपको 2 और c मिलेगा वो b मानना है। बाइनोमियल मिल गया एक a के अंदर। अब यही इसमें बदलाव हुआ है और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसको लिखेंगे 3a प्लस 5b का स्क्वायर और इस 4c² को समथिंग स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो आपको पता है कि 4 का तो आ जाएगा 2 और c² में से आ जाएगा c, 2c की पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया a, ये हो गया b और पावर 2 है तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी ही यहाँ पे लगेगी। आपको अब जो है आइडेंटिटी के रूप में स्मॉल a स्मॉल b ना लिख करके आपको कैपिटल A कैपिटल B लिखना चाहिए। ठीक है, तो 3a प्लस 5b माइनस 2c और दूसरे केस में 3a प्लस 5b प्लस 2c। कारण क्योंकि a² माइनस b² बराबर हो गया a माइनस b, a प्लस b। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर ये a हो गया, ये b है, इसी तरीके से ये a है, ये b है। एक बार माइनस आ गया और एक बार प्लस आ गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। उसके सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर
15 के अंदर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, अलग क्वेश्चन है। आपको मिला हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। इसको अगर हम और तरीके से लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस लेंगे कॉमन और अंदर मिलेगा आपको ए प्लस बी। क्लियर हो गया। इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और आपको ये ए प्लस बी ब्रैकेट में मिल जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। दूसरी ब्रैकेट में तो ए प्लस बी है ही, तो मतलब इससे आपको ये दोनों के दोनों बाइनोमियल का प्रोडक्ट मिला है और इसको हमने सेम टू सेम लिख दिया। जहाँ माइनस था वहाँ पर हमने माइनस ही लिया हुआ है। ओके, अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर और ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, तो इनको कॉमन निकाल देंगे। आइडेंटिटी आपको ज़रूर लिखनी है कि किस कारण से आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस रूप में लिखा है। क्लियर है? ओके, तो फिर अब हमें निकालना है कॉमन। कॉमन मैं निकाल रहा हूँ ए प्लस बी दोनों के अंदर से, क्योंकि वो यहाँ पर भी है ए प्लस बी और यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पर तो सीधे ही देख सकते हैं, जो हमने ए प्लस बी निकाल लिया तो जो बच गया वो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर ए प्लस बी कॉमन निकालने के बाद आपको मिलता है ए माइनस बी, और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 बचेगा। ये नहीं कि आप इसको 0 बना दोगे, नहीं, माइनस है और यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 1 भी तो हम इसको मान सकते हैं, तो -1 जो है यहाँ पर आया है। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आसानी था, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कब। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, और आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के बटन को दबाना है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।